फंसे हुए हैं। फाजिल भाई करते हैं, उनके गुलामी। फाजिल भाई, आप कौन सी दुनिया में जी रहे हैं, किस तरह की बात कर रहे हैं, ये शायद आप खुद नहीं समझ रहे जो यहाँ पर आप अपनी बात रख रहे हैं। हिंदू इस पूरे देश को तबाह करके रखते हैं। सुनिए मेरी बात, फाजिल अहमद, डंके की चोट पर बोल रहा हूं, हिंदू किसी को दबाते नहीं है। हिंदू जितने सहिष्णु है ना, ये आप बखूबी जानते हैं, और इसीलिए हिंदुओं की सुनिए हिंदू इतने सहिष्णु है ना, आप बखूबी इसको जानते हैं, और इसीलिए उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है, उनको हमेशा अपमानित करने की कोशिश की जाती है। हमको बता यति चेतनानंद जी, सिखों के नरसंहार किस धर्म के लोगों ने किया? ये किस तरह की बात है, क्या आप समझ पा रही हैं? आप बताइए ना हमको कि 84 के दंगा में सिखों को कौन? हिमांशु जी, फाजिल साहब चुप हो जाएं तो मैं अपनी बात रखूं। देखिए हिमांशु जी, अभी फाजिल साहब ने कहा कि बांग्लादेश में जो हो रहा है उसका जिम्मेदार भारत का मुसलमान नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, भारत के मुसलमान उसके जिम्मेदार नहीं होने चाहिए, लेकिन भारत के मुसलमान जब फ्रांस में कोई कार्टून बनाता है और उसके बाद जो यहाँ हिंसा दिखाई देती है, उसके जिम्मेदार तो भारत के मुसलमान है ना। उसकी जिम्मेदारी भारत का मुसलमान क्यों नहीं लेता उस हिंसा की? यहाँ पर देवराज मार दिया जाता है, राजस्थान में कन्हैया लाल मार दिया जाता है सत्तन से जुदा करके। फाजिल अहमद सुन लीजिए एक मिनट, फाजिल अहमद शांत करिए ना, फाजिल अहमद को शांत करिए। देखिए मैं चाहता हूँ सबकी बातें सुनी गई तो इनकी भी बातें सुनी जाए। बोलिए यति चेतनानंद जी, बोलिए जी। यहाँ सत्तन से जुदा के नारे बुलंद करके किसी कन्हैया लाल को मार दिया जाता है। अभी 10वीं के छात्र को बांग्लादेश पे 2 छात्रों में बहस हुई और चाकुओं से गोद कर मार दिया गया। मेरठ के मवाना में पॉलिथीन नहीं देने पर मार दिया गया। यहाँ 2 साल की बच्ची को उठाकर मेरठ में रेप कर दिया गया और रेप करके उसकी हत्या कर दी गई। ये है इस्लाम। और बिल्कुल आज जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है कि हिंदुओं को बांग्लादेश से सबक लेना चाहिए। कल को बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत में ना हो, जिसका चैलेंज सलमान खुर्शीद कर चुके हैं। सलमान खुर्शीद ने अपने वक्तव्य में बहुत स्पष्ट कहा है कि भारत में कल को ये होने वाला है। तो क्या गलत कर रहे हैं मुख्यमंत्री अगर वो सचेत कर रहे हैं अपनी प्रजा को? बताइए बिलाल भाई, बिलाल भाई क्या आपको भी इसमें गलत नजर आता है? क्यों नहीं? देश के सभी भाइयों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत मुबारकबाद सबसे पहले तो। आपको भी। हाँ बताइए बिलाल जी। देखिए जो लोग 80-20 की बात करते हैं, जो शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, एक प्रदेश के चुने हुए मुखिया जहाँ की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, जिस प्रदेश में जो भारत के संविधान की शपथ लेने के बाद बांटने की बात कर रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे, ये बहुत ही शर्मनाक है। और हम इस देश के अंदर चाहे हिंदू हो मुसलमान, मैडम मैं बीच में नहीं बोला, देखिए आप सब, मैं किसी के बीच में बोला नहीं हूँ। हिमांशु जी प्लीज इनको इंटरप्ट मत करने दीजिए। सरस्वती जी सुनिए ना, अपनी बात रखिए, बिलाल भाई की बात हो जाए, आप क्रॉस क्वेश्चन कर लीजिएगा, बाकी जल्दी जल्दी जाऊंगा मैं। हाँ देखिए मैं सबकी बात का सम्मान करता हूँ, जिन्होंने जो बात की अच्छी बात अपने तरीके से की, लेकिन ये बात हकीकत है जब देश और प्रदेश में कौन किस तरीके से कर रहा। और अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे इस्लाम को लेकर, मैडम ही बता रही थी। तो इस देश के अंदर जो मॉब लिंचिंग की गई थी, अखलाक की हो, पहलू की हो, चाहे रकबर की हो, ऐसे लोगों को कौन थे मारने वाले? कौन सा नारा लगाता? तो हम भी ऐसे गिना सकते हैं, ऐसे मत कि हम नहीं कह सकते। अगर ये कर रहे हैं तो हम कभी हिंदू भाइयों को गलत नहीं कहेंगे, ना कभी धर्म को गलत कहेंगे, लेकिन ये सीधा टारगेट करते हैं इस्लाम को, मुसलमानों को। ये नहीं होता, हर जगह अपराध होता है, अपराध होता है, इसके लिए अलग कोई वो नहीं है। कोई कानून जो है सबके लिए बराबर है। कानून से अगर इनको बात करनी पड़े, कानून सबके लिए बराबर है। लेकिन हम ये कह रहे हैं बांग्लादेश में जो हो रहा, सबसे पहले सपोर्ट करने का काम हमने किया कि ऐसे लोगों को जो हमारे हिंदू भाइयों पे जुल्म और ज्यादती बहन बेटियों के साथ कर रहे हैं, यहाँ से हम संदेश देंगे, भारत की सरकार के साथ खड़े होकर संदेश देंगे कि ऐसे लोगों का जब विरोध करना चाहिए। लेकिन ये लोग हमें ही कट्टरता के खिलाफ तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बात कर रहे हैं। जो कट्टरता बांग्लादेश में दिखाई दे रही है, ऐसी कट्टरता के खिलाफ तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बात कर रहे हैं। यही कट्टरता की तो बात कर रहे हैं। जो यहाँ पर सलमान खुर्शीद की बात कही, फारूक अब्दुल्ला बोलते ऐसे हालात भारत में भी हो सकते हैं, जब किसी के सब्र का इम्तिहान लिया जाएगा तो ऐसा होगा वैसा होगा। तौकीर रजा जैसे कितने लोगों के आपने बयान सुने हैं ना, ये क्या है? यही है जैसे जिस तरीके। अच्छा किससे सवाल पूछा सर? आप ही से ही है, ये क्या है ये ऐसी बयानबाजी? देखिए बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ दोनों तरफ से बयान आते हैं। जो चाहे अनुराग ठाकुर का देख लीजिए, कपिल मिश्रा का देख लीजिए, आप दोनों तरफ से ले लेते हैं, लेकिन सीधा सवाल आपसे पूछा, आप बताइए ना अपना। दोनों गलत हैं, दोनों गलत हैं, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा।
अरे इस तरीके से बयान जो देने वाले लोग हैं, नफरत की बात करने वाले, और आज भी ऐसे आ रहे हैं, ये बयान नहीं आने चाहिए। इन पे लगाम लगाने का काम कौन करेगा, ये बताइए। अजय गौतम जी बताइए, अजय गौतम जी बताइए। लेकिन नहीं, सबका साथ सबका विकास की बात। नहीं, अब देखिए मैं इनका दोगलापन में बताता हूँ, महिला को एमएलए बनाया हो, किसी को ये कहते हैं कि 57 देश है मुसलमानों के, और पूरे देश का जो मुसलमान किसी भी देश में क्यों ना रहता होगा वो इनका भाई है, और उसके साथ जो भी कुछ होगा उसको लिए प्रोटेस्ट करना इनकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तब तो इनका नजरिया है ये। अगर हम पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू भाई या बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू भाई की बात करते हैं तो कहते हैं कि जी महंगाई की बात करो, पेट्रोल की बात करो, गैस की बात करो, चीनी की बात करो, आटे की बात करो, चावल की बात करो, तब इनका नजरिया ये हो जाता है। और रोहिंग्या मुसलमान जिसका कोई लेना देना भारत के मुसलमानों से नहीं था, उसके लिए मुंबई के आजाद मैदान के अंदर प्रोटेस्ट होता है, मीडिया की ओबी वैन जला दी जाती है, महिला पुलिस कर्मियों के कपड़े फाड़ के अभद्रता करी जाती है। तो ये किस तरीके का नजरिया है? आप इंसानियत की बात करते हो तो बताइए, बांग्लादेश में जो हो रहा है उसको रोकने के लिए कौन से मदरसे ने फतवा जारी किया? ये मौलाना साहब से इस पर एक सवाल पूछूंगा, सुनिए ना अजय गौतम जी, मौलाना साहब से इस पर एक सवाल पूछूंगा, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है वो बता देता हूं। बड़ी खबर क्या है? पूर्व मुख्यमंत्री ने वर्तमान मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। सीएम योगी के बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार आया है। मुख्यमंत्री विदेश के मामलों पर ना बोलें, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव। विदेश के मामलों पर मुख्यमंत्री का बोलना गलत है। प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, कम से कम प्रधानमंत्री का रोल उन्हें नहीं प्ले करना चाहिए। ये काम प्रधानमंत्री जी का है, भारत सरकार का है कि दुनिया में किस देश के साथ कैसे संबंध रखना है। ये पहली बार नहीं मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी पहले भी कह चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली वाले इन्हें समझाएंगे कि दिल्ली वाले फैसलों पर वो हस्तक्षेप न करें। तो चलिए, बीच में क्योंकि अखिलेश यादव की तरफ से पलटवार किया गया था तो वो यहां पर सीधे सुना दिया। अब अजय गौतम का जो सवाल था, अजय गौतम जी का, वो मौलाना साहब बता दीजिए कि कहां पर ऐसा कोई फतवा जारी किया गया है, या फिर जो प्रबुद्ध जो मौलाना है, उलेमा है, ये सब लोग एकजुट हुए हों और सब लोग एकजुटता के साथ कहा हो कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है वो तुरंत रुकना चाहिए और हम हिंदू भाइयों के साथ में हैं। वहां पर जो भी कट्टरपंथी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। कब बोला गया ये? देखिए, जिस दिन से बांग्लादेश में ये प्रकरण शुरू हुआ, जितने भी मुस्लिम पैनलिस्ट हैं तमाम के तमाम इसकी निंदा कर रहे हैं। एक आदमी ने ये नहीं कहा कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है सही हो रहा है, सबने निंदा की है। नंबर एक। दूसरी बात, आप मुझे सिर्फ ये बताइए, जिस औरत की वजह से बांग्लादेश में मौलाना साहब फिर आप कहेंगे कि मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ। मौलाना साहब मैं आपको नहीं टोकना चाहता, सुनिए ना, सुनिए मौलाना साहब मैं आपको नहीं टोकना चाहता। आपने कहा कि जो भी पैनल पर आए हैं वो विरोध कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं आपका संगठन क्या कर रहा है? संगठन में शक्ति होती है ना, एकला चलो रखी राह पर चलते हैं क्या? हम सारे लोग संगठित हैं। हाँ, तो एक बयान अरे तो वो संगठन एक साथ आकर क्यों नहीं बोलते हैं? अलग अलग होते तो अलग अलग बयान देते हैं ना। सारे लोग संगठित हैं तो एक बयान दे रहे हैं कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। तो इतनी कट्टरता वहां पर कैसे आ गई कि हिंदुओं पर इतना अत्याचार हो रहा है? इतनी कट्टरता कहां से आई? इतनी कट्टरता कहां से आई? अरे सुनिए, एक मिनट, बहुत बड़ा सवाल रख रहा हूँ, सुनिए। आपको तो हवा भी नहीं होगी उस चीज की। सुनिए, बांग्लादेश ने पासपोर्ट रद्द कर दिया शेख हसीना का। कल को वो डिमांड करेंगे तो भारत क्या करेगा? देगा शेख हसीना को? सुनिए वहां पर जो इस वक्त हो रहा है, शेख हसीना भी यहाँ पर है, वो छोड़िए। मैं ये कह रहा हूँ वहां पर जो हिंदू हैं उनको, सुनिए ना, इतनी कट्टरता कहां से आई कि उनको इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, उनकी बहन बेटियों को उठाया जा रहा है। आप डिप्लोमेसी कर लीजिए, आप शेख हसीना पर आ जाइए, वो भारत हैंडल कर लेगा। आपकी विदेश नीति गलत है। वो विदेश नीति के लिए हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं। आपकी विदेश नीति गलत है। आपको विदेश नीति नजर आ रही है। यहाँ पर मुद्दा क्या चल रहा है? यहाँ पर मुद्दा क्या चल रहा है कि इतनी कट्टरता कहां से आ गई कि चुन चुन के पूछा जाता है ये हिंदू है। अगर हिंदू है तो जाति नहीं पूछी जाती, कत्लेआम कर दिया जाता है, उनका जमीन जायदाद छीन लिया जाता है। अरे भाई साहब, एंकर भाई साहब, वो बात नहीं करते आप। यहाँ पर आप डिप्लोमेसी करने आए हैं, यहाँ पर आप विदेश मंत्रालय की बात करने आए हैं। हम जैसे लोग हक की बात करते हैं, और जब आपसे बोलते हैं ना कि आपका समूह संगठन कहां गया, तो इस वक्त आपका संगठन ना जाने कहां पर गायब बैठा है जब हिंदुओं की बात आती है तो। और वैसे तो खुलकर सब लोग सामने आते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त